हुए मिडनाइट ड्रामे की। कल देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस की तलाश पर घमासान छिड़ गया। मुनव्वर राणा ने बिना सर्च वारंट पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। मुनव्वर राणा की बेटियों ने वीडियोस भी बनाए, जिसे लेकर पुलिस से बहस भी हुई। बताया जा रहा है कि रायबरेली फायरिंग मामले में पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को तलाश करने आई थी। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर फायरिंग हुई थी। उस वक्त मुनव्वर राणा के बेटे वहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी वहीं थी। तभी कुछ शूटर आए, गाड़ी के आसपास मंडराए और फिर पेट्रोल पंप के गेट पर गोली बरसाकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए शूटर्स के बयान पर पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे को तलाश करने आई थी। आरोप है कि मुनव्वर राणा के बेटे ने अपने ही चचेरे भाई और चाचा को फंसाने के लिए खुद पर गोलियां चलवाई। आपको जब थोड़ा से आप हमारी नहीं, हमें कोई सर क्रिमिनल वाली बात सर, आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। कोई क्रिमिनल आप इतनी रात में आप हमारे घर के अंदर आएंगे, आप लिखित में कुछ दिखा दीजिए। अरेस्ट वारंट होता है या सर्च वारंट, कुछ आप दिखाइए। किस बेसिस पे आप कैसे हैं? तो सर आप हमें कुछ तो दिखाएंगे कि आप रात में हमारे घर आ रहे हैं। इतनी कुछ भी नहीं दिखाएंगे। लेडी कांस्टेबल नाम और नंबर चाहिए, हम बता रहे हैं। नाम मत समझिए, हमारे घर में कोई नहीं है। आपको जब थोड़ा से आप हमारी नहीं, हमें कोई सर क्रिमिनल वाली बात सर, आप ऐसा शो कर रहे हैं कि हम क्रिमिनल हैं। देर रात लखनऊ में मुनव्वर राणा के घर पर पुलिस की टीम जब पहुंची तो इसी मामले को लेकर ये घमासान छिड़ गया। परिवार आरोप लगा रहा है कि बिना सर्च वारंट पुलिस पहुंची, लेकिन वहीं पुलिस का ये कहना है कि जिन आरोपियों को पकड़ा उनसे जो जवाब मिले उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची। इस बीच मुनव्वर राणा की बेटियों ने वीडियो भी बनाए, जिस पर बहस भी आपको दिखाई दे रही है इस वीडियो में। बताया जा रहा है कि रायबरेली फायरिंग मामले में पुलिस मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज को तलाश करने आई थी। 28 जून को रायबरेली में पेट्रोल पंप के बाहर फायरिंग हुई थी। उस वक्त मुनव्वर राणा के बेटे वहां मौजूद थे, उनकी गाड़ी भी वहां थी। और तभी जब कुछ शूटर्स आए, गाड़ी के आसपास मंडराए और फिर पेट्रोल पंप के गेट पर गोली बरसाकर फरार हो गए। जंगल में लाश पड़ी मिलेगी बिकरू कांड की तरह, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं। कोई सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया, सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिकरू कांड। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है, मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ये प्रशासन बदला ले रही है मेरे पापा से, और हम लोगों को इस तरह से परेशान किया। मेरी माँ बहुत पर्दे नशीन खातून है, इस तरह से पूरी फोर्स मेरे घर में घुस गई, बेडरूम तक चली गई। रुक करते हैं अगली खबर का। बात जम्मू की, जहां आज फिर ड्रोन दिखाई दिया। जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अरनिया सेक्टर के पास ये ड्रोन दिखाई दिया। ड्रोन दिखने की घटना सुबह 5:20 पर हुई। बीएसएफ के जवानों ने ड्रोन पर फायरिंग की। फायरिंग होते ही ये ड्रोन गायब हो गए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पिछले 5 से 6 दिनों में जम्मू में जिस तरह से संदिग्ध ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, एक के बाद एक ये घटनाएं सामने आ रही हैं। आखिर इसका मकसद क्या है? ये ड्रोन कहां से आ रहे हैं, कहां वापस लौट रहे हैं? इसकी शुरुआत हुई थी रविवार से, जब जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए थे। और उसके बाद से एक के बाद एक लगातार ये घटनाएं सामने आई हैं। पिछले कुछ महीनों में कई ड्रोन देखे गए थे। बीएसएफ ने पिछले दिनों एक ड्रोन मार भी गिराया था। कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के लोगों ने इन प्रयासों को निष्फल किया, लेकिन हाल में जो जम्मू में घटना हुई है उसको सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है। और जहां भी हमारे ऐसे इस्टेब्लिशमेंट हैं वहां सुरक्षा के अचूक इंतजाम
हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस खतरे से निपटने में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्षम हैं और समर्थ हैं। और अब बड़ी खबर कश्मीर से। पुलवामा के हाजिन राजपोरा में हुए एनकाउंटर में सेना के एक जवान के शहीद होने की खबर है। कल देर शाम 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान पुलवामा जिले के राजपोरा के हाजिन गांव पहुंचे थे। सुरक्षा बल के जवानों ने जब आतंकवादियों को घर में घेरा तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एनकाउंटर अभी जारी है। 3 से 4 आतंकवादियों के यहां पर छिपे होने की खबर है। कल शाम से ही ये मुठभेड़ लगातार जारी है, लेकिन बेहद दुखद, इसमें एक जवान शहीद हुआ है। इस इलाके को सुरक्षा बलों ने अब घेर लिया है। आतंकवादियों की तलाश इस इलाके में जारी है। हाजिन में कल शाम से ही ये मुठभेड़ चल रही है। कल देर शाम 3-4 आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवान इस इलाके पहुंचे और पुलवामा जिले के राजपोरा का ये हाजिन गांव है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।